हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? आप सबका कैसे चल रहा है? दिवाली के बाद अच्छा चल रहा है ना? अच्छा ही करना है, देखो ध्यान से करना है। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो ताकि मेरे नए नए वीडियोस आप तक मिलते रहे स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थियरी। लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थियरी। लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब देखो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की CFT की लिमिटेशन क्या है, क्या है उनकी लिमिटेशन। तो क्या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने हमें क्या दिए, तो क्या उसने सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया। उसने क्या क्या एक्सप्लेन करा, तो कि उसने फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है वो हमें बताया। फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है वो हमें बताया। देन उसके बाद उसने स्ट्रक्चर के बारे में बताया। स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया, कौन कौन से किस तरह से स्ट्रक्चर्स बनेंगे उसके बारे में। कलर के बारे में बताया, कैसे कलर मिलेंगे वो। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। कंपाउंड को एक्सटेंड कर बहुत ही अच्छे से समझे। कोई भी कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लार्ज एक्सटेंड करके समझाया। एकदम से लार्ज एक्सटेंड करके हमें समझाया, एक्सटेंड करके हमें समझाया। बट हर एक की कुछ न कुछ तो खामियां रह ही जाती है, तो उनकी भी कुछ लिमिटेशन रह गई, इनकी भी। अब देखो इनकी क्या लिमिटेशन रह गई। तो सबसे पहले उन्होंने कहा नेगेटिव आयन लिगेंड। नेगेटिव आयन लिगेंड है वो उन्होंने ये बताया कि ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। बट जैसे CN है, Cl है, Cl है, फिर F- है, Cl-, Br-। उन्होंने पहली लिमिटेशन ये बताई कि सारे के सारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। बट एक्चुअली जब स्पेक्ट्रम पे देखा जाए, स्पेक्ट्रम, सारे कंपाउंड के स्पेक्ट्रम देखे गए, तो उनमें पता चला कि ये जो लिगेंड है सारे के सारे स्ट्रॉन्ग नहीं है। एनायोनिक लिगेंड की बात कर रहे थे। एनायोनिक लिगेंड सारे के सारे स्ट्रॉन्ग नहीं थे, ये उन्होंने बताया। तो उनको ये अच्छे से समझाने में। देन उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है लाइक दिस K4Fe-CN6। अब लिगेंड है वो मेटल आयन के साथ अटैच होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किस तरह से होता है, मतलब उसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, वो किस तरह से बनता है ना, वो अच्छे से समझा नहीं पाए। मैं जस्ट बोल रही, समझ में आ रहा है। K4Fe-CN6 जैसे बन रहा है, तो कि मेटल आयन के साथ लिगेंड अटैच होता है। कोई भी लिगेंड, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कोई भी लिगेंड है पॉजिटिव आयन के साथ, मतलब ये मेटल आयन के साथ अटैच होता है। तो ये अटैच होता है, तो ये लिगेंड वहां किस तरह से वर्क करेंगे, उसका कैरेक्टर क्या होगा, वर्क किस तरह से करेंगे, वो किस तरह से अरेंज होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड किस तरह से होगा, इनके बारे में वो अच्छे से समझा नहीं पाए। एक्चुअली जितना समझाना था ना, उतने अच्छे से ये पॉइंट चार्ज को नहीं समझा पाए। ग्रेटेस्ट स्प्लिटिंग क्यों होता है, उसका स्प्लिटिंग क्यों होता है, डी आयन का, डी ऑर्बिटल्स का, वो भी वो नहीं समझा पाए। तो इतनी बातें वो अच्छे से समझा नहीं पाए, इसीलिए इतनी बातें वो अच्छे से नहीं समझा पाए, इसीलिए क्रिस्टल फील्ड थियरी की भी कुछ यहाँ पे खामियां रह जाती है। बाकी क्रिस्टल फील्ड थियरी ऑलमोस्ट हमें बहुत सारी बातें समझा चुकी है। तो वैसे तो देखा जाए तो क्रिस्टल फील्ड थियरी बहुत अच्छी है, बट हर एक की कुछ ना कुछ तो खामियां होती है। तो इनकी ये खामियां है कि ये बहुत अच्छे से समझा नहीं पाए क्रिस्टल फील्ड थियरी को, मतलब एक दो चीजें नहीं समझा पाए, बाकी तो सारे की सारी चीजें उन्होंने समझा दी। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये थी हमारी लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थियरी। बाकी अभी इस चैप्टर में एक एप्लीकेशन नहीं, बॉन्डिंग इन मेटालिक कोवेलेंट बॉन्ड एंड देन एप्लीकेशन बाकी रह गई। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसकी एप्लीकेशन भी आ जाएगी
और साथ ही साथ बॉन्डिंग के बारे में अभी हम बात कर लेंगे। तो यह एक छोटा सा वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है सिर्फ लिमिटेशन के लिए, क्योंकि किसी को सिर्फ लिमिटेशन ही करनी है तो ये वीडियो उनके लिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।